नमस्कार। जैसे मेरे बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, उसी तरह से मैं एक नया प्लेलिस्ट अभी स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका कि नाम है टॉक विथ टॉप मैनेजमेंट। तो इसमें हम कंपनी के या तो जो सेवानिवृत्त हुए हैं या जो अभी दूसरी बिजनेस करने जा रहे हैं या फिर शीर्ष पदों पे आसीन हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जो इंडस्ट्रियल लाइफ है या ये जो बिजनेस की तरीके हैं, इसमें हमें क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, और क्या चीज़ ऐसा है जिसको कि गौर करते हुए हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बार हमारे मित्र हैं जो मुल्क होल्डिंग के अभी जीएम थे, और उन्होंने अभी अभी नौकरी छोड़ करके बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। और तो बिजनेस में क्या क्या उनकी आसानी होती है या क्या क्या चैलेंजेज है, इन पर हम बात करेंगे। तो उनका नाम है श्री राजीव रंजन झा, और उन्होंने इससे पहले भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो आइए उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजीव झा है और मैं यूएई में विगत 17 साल से कार्यरत हूँ। हमने बहुत सारी कंपनियां में काम किया हुआ है। अभी हाल फिलहाल में मुल्क होल्डिंग में ग्रुप जीएम था। इससे पहले दुबई म्यूनसिपैलिटी वेस्ट मैनेजमेंट में भी सर्व किया हुआ हूँ और अलाइन म्यूनसिपैलिटी में प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ था। हरबा ग्रुप में R&D मैनेजर हुआ करता था और बहुत सारा केमिकल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियल से अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। अभी हमने अपने खुद के लिए कुछ एक दो कंपनियों के लिए नया स्टार्टअप शुरू किया हुआ है। तो इसे यूएई में बिजनेस करने के लिए अभी 3-4 चीज़ें जो है यहाँ पे ज़रूरी है कि सबसे पहला चीज़ ये है कि यूएई आपको 100% फॉरेनर को ऑनरशिप दे रही है आजकल, जिसमें हम जी फ्री होल्ड नहीं बोल सकते, फ्री होल्ड तो प्रॉपर्टी होता है, सोलो प्रॉपर्टी। हाँ मतलब फॉरेनर यहाँ पे 100% कंपनी ऑन कर सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 तरह का लाइसेंसेस इशू करती है, जो भी हम मेनलैंड कह सकते हैं या फ्री जोन कह सकते हैं। या तो कमर्शियल लाइसेंस होगा जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइसेंस होता है जो एक प्रोफेशनल के लिए होता है, जैसे कोई सैलून खोल लिया, कोई ब्यूटी पार्लर खोल लिया, कोई रेस्टोरेंट खोल लिया, कोई बढ़ई का काम किया, ये एक प्रोफेशनल लाइसेंस हो गया। तीसरा होता है इंडस्ट्रियल लाइसेंस। इंडस्ट्रियल लाइसेंस में जहाँ हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो इंडस्ट्रियल लाइसेंस होता है। मेन लैंड में आप कंपनी खोल सकते हैं या फ्री जोन में कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, मतलब किस तरह के चीज़ है। बिजनेस खोलने से पहले यहाँ के डिमांड सर्वे या आपकी जो एक्सपर्टाइज है वो होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो फ्री जोन है वो बेसिकली सिंगल विंडो सोल्यूशन देती है, मतलब आपका लाइसेंस 24 घंटा में आपके हाथ में दे देगा। फिर ये डिपेंड होता है कि आपकी कितने रोजगार क्रिएट करना है, या तो आप 2-4 आदमी को रखना है या अकेले करना है या बहुत बड़ी कंपनियों के विस्तार कर सकते हैं। स्टार्टअप होने के लिए यहाँ पे एक स्मार्ट ऑफिस से कंपनी खोला जा सकता है फ्री जोन में, जिसको FZE बोलते हैं, जो सिंगल ऑनरशिप कंपनियाँ होती है। तो लाइसेंस का मेरे ख्याल से आपको 6,000 दिराम में सब कुछ मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ वीज़ा नहीं इंक्लूड होएगा। एक वीज़ा वाला पैकेज लेंगे तो तकरीबन 10,000 दिराम में उसका खर्चा आता है। 3-4 वीज़े वाला आएंगे तो 15-16 हज़ार दिराम सालाना लाइसेंस का खर्चा आता है। इसी तरह मेन लाइन में भी आप वेयर हाउस खोल के कोई ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसी तरह मेन लाइन में भी इंडस्ट्रियल लेना चाहते हैं तो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट आपको लाइसेंस इशू करती है। जो भी अमीरात है, या तो दुबई में या शारजा में या अजमान में या रसल खेमा में, जो भी इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है वहाँ अप्रोच करके आप इस तरह के लाइसेंस के लिए आप 2 से 3 दिन में आप मेनलैंड का लाइसेंस आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन जैसे समझिए कि कोई है ना, उसको कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि वो फ्री जोन में खोले, खास करके हमारिया फ्री जोन जो अभी बहुत ही सस्ती रेट पे दे रहा है, वेयर हाउसेस वहाँ पे मिल रहा है। तो मैक्सिमम लोगों का ये कोशिश होता है कि वो हमारिया फ्री जोन में खोले। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां जो है हम देख रहे हैं कि मेन लैंड में है, तो ये क्या चक्कर है? मतलब लोग मेन लैंड में क्यों खोल रहे हैं और ये छोटे लोग क्यों हमारिया फ्री जोन में? देखिए, मेन लैंड में कंपनियां खोलने का मतलब होता है कि यदि आपकी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है और यदि आपका प्रोडक्ट विद इन GCC, जो अरब लीग कंट्रियां है या अरब कंट्रियां, वहां आपको बेचना है,
तो मेनलैंड बेहतर है, क्योंकि अरब लीग सर्टिफिकेट से विद इन जीसीसी में 5% जो आपस में जो कस्टम ड्यूटी है वो एग्जम्प्ट हो जाता है। प्रोडक्ट मेड इन यूएई होएगा और 100% लोकल माना जाएगा। फ्री जोन में क्या होता है कि आप जो भी मटेरियल इंपोर्ट करते हैं विद इन द फ्री जोन आपको कस्टम ड्यूटी नहीं पे करना है, और प्रोडक्ट बन के यदि एक्सपोर्ट होता है तो भी ड्यूटी नहीं देना है। लेकिन यदि आप मेनलैंड में आप बेचने जा रहे हैं तो फिर वहाँ पे 5% कस्टम ड्यूटी आपको पे करना होता है। तो इसके लिए मेरे बहुत ज़रूरी है कि जो इन्वेस्टर है उनकी जो बिजनेस लाइन क्या है, कि उनको सिर्फ दुबई मार्केट में, यदि यूएई मार्केट में बेचना है तो फिर मेनलैंड ले लें, नहीं दुबई से इंटरनेशनल मार्केट को उनको टारगेट करना है तो मैं सजेस्ट करता हूं कि फ्री जोन में ही खोल लें। आप जहां तक पहले था कि फ्री जोन में सिर्फ फॉरेनर को ही 100% ऑनरशिप मिलता था, लेकिन अब मेनलैंड ने भी पिछले 2 साल से 100% ऑनरशिप कर दिया है। जो फॉरेनर आप यहाँ आप 100% आपकी ऑनरशिप में कंपनी मेनलैंड में भी आप खोल सकते हैं। यानी कि आप रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर हमें एक्सपोर्ट करना है अपने प्रोडक्ट को मेजरली, कि हम जितना बना रहे हैं उसका समझें कि 90% हमें एक्सपोर्ट करना है, तो ये लाजमी है या बेहतर है कि हम फ्री जोन में करें जी। और अगर जीसीसी कंट्रीज हमारा टारगेट है, हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग जो डिवीजन है, जो हब है, वो अगर जीसीसी कंट्री है तो हमें मेनलैंड में खोलना चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब अगर फ्री जोन में हमारा प्रोडक्ट बनता है और उसको हम यहाँ पे यूएई के फ्री जोन में ही, फ्री जोन में जैसे डीआईपी है या डीआईसी वाले एरिया है या कुछ जबल अली फ्री जोन है या डाफजा है, तो अगर इन एरिया में ही हमारा ऑडियंस टारगेट कस्टमर है तो फ्री जोन बेहतर है कि? देखिए, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ने यहाँ पे या टैक्स अथॉरिटी ने जो फ्री जोन है उसको डेजिनेट किया हुआ है कि डेजिनेटेड फ्री जोन है। मतलब फ्री जोन से फ्री जोन यदि गुड ट्रांसफर होएगा तो उसमें आपको कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना है, और वैट भी एग्जम्पशन होता है, वही डेजिनेटेड जोन हो जाता है। ठीक है, फ्री जोन टू फ्री जोन आप ना वैट लगेगा ना आपको कस्टम ड्यूटी देना है। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट फ्री जोन से मेनलैंड आएगा तो वैट भी लगाना है 5% और कस्टम ड्यूटी भी 5% लगना है। ओके, तो 2 तरह के टैक्स से अगर आप बचना चाहते हैं तो फ्री जोन में रखें जबकि आपको एक्सपोर्ट करना है। लेकिन अगर मेनलैंड में बेचना है, अगर कस्टमर आपका मेजरली दोनों जगह पे है, तो ये बेटर है कि आप मेनलैंड में करें, क्योंकि मेनलैंड में करने से आपको जीसीसी कंट्री भी फ्री मिलेगा। और कुछ नया टिप्स देना चाहेंगे स्टार्टअप वालों के लिए? स्टार्टअप वाले के लिए तो कुछ है नहीं, कि जितना जल्दी हो सके आप स्टार्टअप कीजिए, थोड़ा मार्केट सर्वे कर लीजिए, थोड़ा लोकल रूल्स जो है वो भी समझ लीजिए, और मेरे ख्याल से इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यूएई तो सिंगल विंडो सोल्यूशन है, ना ही किसी तरह का कोई जाति है ना पाती है, सिंगल विंडो सोल्यूशन है, सबके लिए एक ही जैसा यहाँ पे रूल है। लाइसेंस आप कह रहे हैं कि 24 घंटा में आपके हाथ में लाइसेंस रहेगा, और खर्चा लगभग 16,000। हाँ, 6,000 से स्टार्टिंग होता है जो स्टार्टअप लाइसेंस मिलता है, जिसमें आपको वीज़ा शायद नहीं मिलेगा। बिना वीज़ा वाला लाइसेंस जो है वो 6,000 में आपको किसी भी फ्री जोन में मिल जाएगा। और अगर एक वीज़ा चाहिए तो 10,000? हाँ, 10,000, 2-3 वीज़े चाहिए तो 13-14,000 दिरहम, इस तरह से। अच्छा, जी जी जी, क्योंकि उसमें खर्चा ये आ जाता है कि यदि आप हम ट्रेडिंग कंपनी खोलते हैं, फॉर आप एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसमें आपको एक ऑफिस रखनी होती है, तो ऑफिस का एक रेंट होता है कि साल का 12,000 या 15,000 दिरहम है। उस स्पेस में कितने चेयर कुर्सी लगेंगे उतनी ही आपको वीजा कोटा मिलेगी। अच्छा, हाँ, उससे लिंक है। तो मतलब ये फीस में इंक्लूड है वहाँ का रेंट? हाँ जी जी जी। अच्छा, रेंट नहीं देना है? रेंट नहीं देना, पैकेज में इंक्लूड होके इंटरनली और टेनेंसी कॉन्टैक्ट करके आपको एक स्मार्ट ऑफिस इशूड कर देती है फ्री जोन अथॉरिटी। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। फिर तो चलें, आपके वक्त के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया। इसको हम YouTube पे डालेंगे जिससे कि स्टार्टअप वालों को इंस्पिरेशन मिले।